मैं पूछना चाहता हूँ हफ्ते में 2 बार दाढ़ियां मुंडाने वालों, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल कब आएगा? अपनी बेटियों से जाके पूछो जो दुपट्टे को फैशन के तौर पे उतार देती हैं, तुम्हें नबी के आंसुओं की हया क्यों नहीं है? आका करीम के रज्जगों का ख्याल क्यों नहीं आया? जरा सोच तो सकी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर क्या करूं, उम्मत का गम मुझे जाने नहीं देता है। नहीं नहीं जाओ, मुझे नहीं आना है जब तक मेरा रब उम्मत के बारे में कोई फैसला नहीं फरमा देता है। जब आका ने ये फैसला कर दिया, इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े, कहने लगे परेशान क्यों होते हो? अगर हुजूर को मनाना है तो जाओ उसे बुला के ले आओ जिसकी कभी खुदा ने भी नहीं टाली है, मुस्तफा ने नहीं टाली है। कहा किसकी बात करते हो? कहा कोई जाए जाके खातून जन्नत को बुला लाए, फातिमा ज़हरा को बुला लाए। लोग दौड़े गए मदीना शरीफ की तरफ, पहुंचे सैयदा के दरवाजे पे, आवाज आती है मंदक कलबाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा सैयदा दरवाजा खोलो। हुजूर का पता चल गया है, बेटी तो बेटी हुआ करती है, जैसी बाप की खबर सुनी है। खातून जन्नत ने दरवाजा खोला, कहा कहाँ है मेरे बाबा? कहा गार के अंदर है, रो रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं। कहा अच्छा, कहा चलो फिर फातिमा खुद आ रही है। ये कह के मर्दों को रुखसत किया, मदीने की औरतें आ जाती हैं। खातून जन्नत के दरवाजे पे भीड़ है, एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है। शहजादों को लेकर के खातून जन्नत सैकड़ों औरतों के झुरमुट में गार की तरफ दौड़ रही है। जब गार की तरफ गई है, दरवाजे पे पहुंची, सारे मर्द बाहर हैं, सिर्फ तनहा बेटी अंदर है, साथ में शहजादे हैं। कहती है अब्बा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा खातून जन्नत ए मेरी फातिमा तुम आ गई हो मेरी बेटी, लेकिन क्या करूं उम्मत का मामला है, रह रह के ख्याल आता है। रब ने ऐलान किया है तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसिरात से गुजरेगा। ए फातिमा जिनके लिए पत्थर खाता रहा, अगर ये कट के जहन्नम में गिरेंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? जिनके लिए पेट से पत्थर बांधे, अगर ये दोज़ख में जाएंगे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? ए फातिमा नहीं जाना है जब तक उम्मत के बारे में फैसला नहीं हो जाता है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कहती है अच्छा बाबा ये बात है? हाँ बेटी, आपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी। आगे बढ़ा के कहती है अब्बा याद है ये हसन जब ये पैदा हुआ था तो आपने बताया था कि मेरे इस शहजादे को जहर दिया जाएगा, जिस जहर की वजह से इसके जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे और उसके कपड़ों को लहूलुहान करेंगे। अब्बा जी फातिमा वादा करती है जब उम्मत का अमल तोला जाएगा इस शहजादे को लेके जाके कहेगी मालिक मेरे बेटे के जिगर के टुकड़े देख और फिर उम्मत के गुनाह देख। आज हसन के जहर के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब की आह निकली है, आका करीम फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या करोगी? सुनो खातून जन्नत क्या कहती है। अब्बा फिर हुसैन की कलाई पकड़ी, कहा ये हुसैन तो याद है ना जब ये पैदा हुआ था जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी और आप ही ने कहा था इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा कसम खाती है ए बाबा जब कयामत का दिन होगा अमल तोले जा रहे होंगे, मैं अपने बेटे हुसैन का लहूलुहान कुर्ता लूंगी, जाकर रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मेरे हुसैन के खून का बदला दे। वो कहेगा क्या चाहिए? तब मैं कहूंगी कि मेरे नाम महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। महबूब कहते हैं फातिमा अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत खातून जन्नत कहती हैं अली अंदर आ जाइए। हजरत अली को अंदर बुलाया, कहा जाओ जाके मर्दों से वादा करो, हर जवान से कहो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है जब तक मेरे महबूब का एक एक जवान न बख्श दिया जाए। अबू बकर से वादा करो जाओ वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्शा जाए। ये वादे चल रहे हैं। महबूब कहते हैं बेटी फातिमा उम्मत फिर भी न बख्शी गई तब क्या करोगी? कहा अच्छा बाबा तो एक काम करते हैं आज फातिमा भी रब की बारगाह में इतना लंबा सजदा करेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी सर नहीं उठेगा। जैसे इतना कहा है इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पे आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, जाओ फातिमा से कह दो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली है। ए मुस्तफा कयामत का दिन होगा, हुकूमत भी मेरी होगी, बंदे भी मेरे होंगे, दिन भी मेरा होगा, जन्नत भी मेरी होगी, मगर मेरी तरफ से ये सब कुछ तेरा होगा। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला खलीफा हुजूर उवैस मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए हैं, उनके दुश्मन से हमारा कोई समझौता, हमारा कोई समझौता नहीं है। जिसे उनसे मतलब ना हो वो कहीं भी यारियां लगाता फिरे, कहीं भी चाय डकारता फिरे, हमें कोई मसला नहीं। हाँ, अपना एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। बोले जन्नत। भूख लगी है आपको? अगर भूख लगी है तो मेरा मशवरा है, घर से इतना खा के जरूर आया करो जो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए घर से जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए, अल्लाह इधर वालों को भी सलामत रखे, जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह इधर भी ताकतवर लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना, प्यार करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। हमारी जान से ज्यादा हुजूर हमें प्यारे, हमारे माल से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। लोग कहते ना इतनी सख्ती ना करो, इतनी सख्ती ना करो। सुनो भाई, जब तक इलाज करते हैं तो नरमी करते हैं, और जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर सख्ती करते हैं। हाँ, दवा देते वक्त हम पेट नहीं फाड़ते, जब ऑपरेशन करते हैं तो कलेजा भी निकाल के धुल देते। सीधी बात, इलाज से मान जाओ वरना ऑपरेशन तो है ही। समझ रहे मेरी बात? इलाज से मान जाना ही बेहतर है। कहते सख्ती क्यों करते हो? सख्ती खुदा की कसम हुजूर की इज्जत के आगे कोई चीज हमें प्यारी नहीं है। किसी जवान को कुछ और प्यारा? हमें हर चीज से ज्यादा मदीने वाले की निस्बत प्यारी है। हम उनकी निस्बत पे जान दे सकते हैं यार। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। हुजूर नहीं आए थे, हुजूर का बेटा आया था। अगर बेटे से इश्क का ये आलम है तो मदीने वाले से इश्क का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से हमारे इश्क का अंदाजा लगा लो, इश्क करें हुजूर से, बात लंबी हो जाएगी। दो चीजें, इलाज भी हम लोग करते हैं, ऑपरेशन भी अभी करते हैं। इलाज करने आए थे गरीब नवाज, तो वो लाए थे अखलाक की तलवार, जबान की मिठास। उन्हें देख के लोग कहते थे यार अजमेर वाला ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। है क्या नहीं? ये उनकी मिठास। और याद रखिएगा, दीन हर दौर में बुलंद रहा है, इस्लाम हर दौर में आला रहा है, हर दौर में इस्लाम का झंडा बुलंद रहा। पूरी दुनिया ताकत लगा ले। आज तो करोड़ों में है, जब सिर्फ 4 थे तब किसी से नहीं मिटा था इस्लाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 39 थे तब पूरी ताकत लग गई थी, रब ने 40वां उमर को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसे जो मिटाने निकला था उसी को बना दिया। होश में रहना तो तुम्हें भी कलमा ना पढ़ना पड़ जाए। समझ गए ना मेरी बात? तो इस्लाम जब 4 में था तब नहीं मिटा, अब तो करोड़ों में है, मिटेगा कैसे? और इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे मजबूत है, बुलंद है इस्लाम। और याद रखिए इस्लाम की हकीकत, हजरत बैठे थे ना यहाँ, बड़े बड़े गैर मुस्लिम अधिकारियों को मैंने इनकी चौखट पे पड़े देखा है। बड़े बड़े IAS IPS पड़े रहते हैं, बड़े बड़े, जिनके आगे जाके ये नेता नाक रगड़ते हैं ना, वो इनकी जूतियों पे नाक रगड़ते हैं। ये क्या है? ये मेरे हुजूर का करम, ये इस्लाम की सच्चाई है। याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है तो इस्लाम पत्थरों से कलमा पढ़वा लेता है। चले आगे। मेरे भाई ने कहा वो बात भी बता जाऊंगा। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, एक ना बड़ा बदबख्त भाषण दे रहा है कि गरीब नवाज ने ना धर्म परिवर्तन करा था, धर्म परिवर्तन की साजिश की थी। पगले बकलूल, हिस्ट्री पढ़,
धर्म परिवर्तन कराना उसको कहते हैं लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जाए या मजबूर करके। गरीब नवाज ने लालच नहीं किया था, सबके काम आपने मुट्ठी बंद करके कर दिए थे। वहां तो मसला था जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये तालीम थी अजमेर वाले किया जाने क्या क्या लाते निकाल कर, डिक्शनरी भी उल्टी हो जाती है। सुने गरीब नवाज, खुदा की कसम दीन कैसे फैला है। अगर कोई बेसहारा आता मुस्कुरा के मुट्ठी भर के नवाज देते। जब उसकी नस्लों के गुजारे होते थे तो वो हक मुईन के नारे लगाया करता था। और आज भी अजमेर शरीफ में लंगर चलता है गरीब नवाज का, खत्म नहीं हुआ है, गरीब नवाज के दौर से चलता है। जब भी कोई मांगने वाला आया मुसल्ले का कोना उठाया, जो मांगा दे दिया। ऐसा लगता था मुसल्ले का कनेक्शन जन्नत के खजानों से कर रखा गया था, है ना। ये सारे मामले आते सरकार गरीब नवाज है। जंगलों में रहते अल्लाह अल्लाह करते, यही भाई काम हम लोगों का। तमंचे हम नहीं रखते, तलवार हम नहीं रखते, गर्दन पे छुरी रख के हम नहीं कहते कि अल्लाह अकबर, पेड़ से बांध के हम नहीं कहते अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं अच्छा लगे तो कह। खुदा की कसम, ये वक्त तू ठहर मुसलमान तो हो लेने दे। हाँ, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, हालात बदलेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें अपने बुजुर्गों से एतकाद मजबूत रखना है। बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन करनी नहीं है। जाने आलम भाई, मसले तो बहुत सारे उलझे हुए हैं लेकिन सारे हल नहीं करते। सरकार गरीब नवाज जंगलों में रहते अल्लाह अल्लाह करते। मुस्लिम भी उनकी महफिल में आते थे, गैर मुस्लिम भी आया करते थे। आज तो मुसलमान महफिल मस्जिद में आने तैयार नहीं है। ये कह दो आज आसमान गिरने वाला है, पूरी मस्जिद भर जाती है। एक दिन आवाज की सुनी थी कि आवाज आगी, रात को कान फटेंगे। मस्जिद में भाई साहब जूते रखने की जगह नहीं थी, अंदर का हाल छोड़िए। जब मुसीबत जब तक नहीं आती है ना, तो बंदा इधर उधर घूमते ही रहता है। बस आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जंगलों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दीन की तबलीग है। पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी। वो कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो दूध चढ़ाने के लिए, इस बार हमें जाना है। कभी गई नहीं थी, पंडित की बेटी थी। बाप ने कहा ठीक है चली जाए। लुटिया में दूध लिया, चली गई। उसने जाके कहा महाराज पी लो, लेकिन महाराज थे पत्थर के, पीने का मसला ही नहीं था। ठीक है जी, उसने कहा पी लीजिए। कोई आवाज नहीं आई, ना कोई हरकत हुई। बच्ची ने कई बार कहा पी लो। उस ये देखती थी कि वो ये सोचती थी कि अब्बा रोज भरी लुटिया लाते खाली लेके जाते। उसे क्या पता था कि वो दूध चढ़ाया जाता है। उसने कहा पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद महाराज नाराज है। उसने कहा महाराज कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, दूध पी ले। कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा अच्छा अगर मैं इतनी बड़ी पापी हूं तो लो वादा करती हूं प्रायश्चित करूंगी, और उस वक्त तक आपके पैरों में अपने सर मारती रहूंगी जब तक आप माफ नहीं कर देते। आस्था थी उसकी, अकीदत थी जुड़ी हुई। उसने सर मारना शुरू किया, इतना सर पीटा के खून बहना शुरू हो गया। इत्तेफाक से वहीं से गुजर हो जाता है अजमेर वाले ख्वाजा का। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को देखा, फरमाने लगे क्या बात है, क्या बात है बेटी। बच्ची ने सर उठाया, कहा तुम्हें क्या मतलब बाबा, आप चेहरे से मुसलमान लगते हो, ये हमारा मसला है, आपका क्या मसला है। कहा बताना शायद मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा सुनो बाबा, मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि अपने भगवान को दूध पिला सकूं, लेकिन ये नाराज है, मेरी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पी नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं सर मारती रहूंगी, भली मेरी जान चली जाए। कहते हैं बस इतनी सी बात। अल्लाह अकबर के गरीब नवाज को वो ये भी तो कह सकते थे बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पीती है। वो ये भी कह सकते थे कि ये खाते पीते नहीं है। आप कहते हैं बस इतनी सी बात, इसको दूध पिलाना है। कि आगे बढ़े, फरमाने लगे दूध पीता क्यों नहीं है, जब बच्ची कह रही है मान क्यों नहीं लेता है। कोई जवाब नहीं आया। कहा देखो फिर भी नहीं पी रहे हैं। आगे बढ़े गरीब नवाज, कान पकड़ के ऐसे ऐठे, कहा पीता है कि नहीं। पत्थर में जान आ गई, हाथ बढ़ा के दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। दूध पीना शुरू कर दिया।
अब बच्ची खुशी खुशी घर चली गई। हमारा समाज भी बड़ा अजीब है, ये जाहिर देखता है, बातिन कतई नहीं झांकता। सुनना जरा, दिल पे हाथ रखे। अल्लाह आपकी नस्लों को परवान चढ़ाए, आपके खजाने अलल्ले तलल्ले भरे। हाँ, ये मैंने मुहावरी जबान इस्तेमाल की है। कमी ना पड़े तुम्हारे खजाने में। लेकिन सुने, जब पलट के निकली ना तो लोग दिमाग लगाने लगे। कुछ ठलुए होते हैं जिन्हें दिमाग ही लगाने का काम है। जितने निकम्मे निठल्ले बेरोजगार हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। सभी की भविष्यवाणी बाबा मोदी जी की करते रहते हैं। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश चलाने की बात करते हैं। जिसका अपने बेटे का पता नहीं किधर है वो कहता आपके ये सीट निकल रही है। सुबह से शाम तक बिला बजे की चाय पी रिया बैठा हुआ, कोई काम नहीं है कि आपके वो सरकार आ रही है भाई, आपके वो आ रही है, बताओ उनकी तो आ रही, तेरी कब आ रही है भाई। तो कुछ बेरोजगार लोगों को सिर्फ अनुमान और तनकीद का ही मौका रहता है। बेरोजगार जिन्हें कोई काम नहीं वो तनकीद करते रहते हैं। ओ देखो देखो भाई फला की बेटी निकल के गई है अभी, और ये दिन छुपे से पहले ना गई। ये बैठ के बातें करते रहे, दिन छुपे से पहले नहीं आनी है। एक तो कहेगा 8 दिन से देख रहे हूं, और यही देख रहे हो कि रोज 9 बजे जाती है और दिन छुपे आती है। बेगैरत जाके तो देख यार, ये भी तो हो सकता है इसकी मजबूरी इसे लेके जाती हो। देखना, ऐसा भी तो हो सकता है ये माँ के इलाज के लिए कहीं जाके काम करके पैसे लाती हो। हम किसी की मजबूरी दूर नहीं कर सकते, अलबत्ता उसे जलील करने की कोशिश करें। जब तक कोई बात पूरी तहकीक से मालूम ना हो जाया करे ना तो जीभ ना चलाया करो, वरना अल्लाह कल्ले तोड़ देगा। और वो तोड़ता है तो खीर खाने तक के नहीं छोड़ता है। इन्हें कल्लों को लिमिट में चलाया करो, खाली बैठ के अनुमान ना लगाया करो। फला की बेटी है कहाँ गई है, देख तो सही यार, भाई कमाने वाला नहीं है, बाप नहीं है, अंदर जाके तो देख, शायद माँ बीमार लेटी होगी, घर में फाका होगा। ये भी तो हो सकता है कहीं से रोजी तलाश करने गई हो। अल्लाह अकबर, किसी पे तनकीद ना किया करो। पंडित की बेटी पलट के आई, लोग दिमाग लगाने लगे, लगता है पंडित की बेटी ने आज इज्जत लुटवा दी है, इसके कपड़े खून में भीगे हुए हैं, चेहरा लहूलुहान है, लगता है ज्यादती की गई है। उससे कहा क्या हुआ बेटी, उसने कहा कुछ नहीं। कहा ये क्या हाल बनाया है, उसने कहा कुछ नहीं, बस अपने भगवान को मना के दूध पिला के आई हो। सब हैरत में थे, कहा पागल हो गई है लड़की, ये कहती दूध पिला के आई हो, पत्थर के खुदाओं ने कभी दूध नहीं पिया है, ये कैसे कह सकती है। बच्ची ने कहा मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। पंडित के घर तक बेटी पहुंची, लोग पीछे पीछे थे, देख पंडित तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, इतना बड़ा झूठ बोल रही है, अपने ऐप को छुपाने के लिए कहती है कि मैंने दूध पिलाया है भगवान को। जैसी पंडित से इतनी बात कही है, पंडित कहता बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कर, मेरी शहजादी झूठ ना बोल, सच बता क्या हुआ, चोट लग गई है, कहीं से गिर गई है। कहा नहीं अब्बा दूध पिला के आई हूँ। पूरा माजरा बता दिया। पंडित कहने लगता है मेरी भी उम्र बीत गई बेटी, आज तक मैं भी दूध न पिला पाया, तू कैसे कह सकती है। बच्ची कहती अब्बा यकीन करें मैंने अपने हाथों से प्याला दे के उसे दूध पिलाया है। लोग कहते हैं पंडित अगर ये सच बोल रही है तो मंदिर भी वही है, बेटी भी जिंदा है, दूध भी मिल जाएगा, चल कल साथ चलते हैं, अगर इसने आज पिलाया है तो ये कल दूध पिला के दिखा दे। बच्ची तैयार हो जाती है, दूध का प्याला लिया, कल अकेली थी, आज शहर साथ में है, लोगों का हुजूम है, पहुंच जाते हैं, जाने के बाद भीड़ लगती है। बच्ची आगे बढ़ा के कहती है प्याला लो महाराज दूध पी लो। कल की तरह फिर पत्थर, कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने कहा लगाया देख पंडित तेरी बेटी की पोल खुल गई है। उसने फिर कहा महाराज पीते क्यों नहीं हो, मेरी इज्जत का सवाल है, कल पी लिया था आज क्यों नहीं पी रहे हो। लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी के दिमाग का इलाज करा, ये
पागल हो गई है, इसके लिए कोई डॉक्टर तलाश कर। बेटी ने इतना सुना, बाप ने कहा बेटी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब लौट चलो, तमाशा ना बना। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के आगे बढ़ी, मुझसे कहती है, गुस्से में आके कहा पीता है दूध या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, या कल वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, उसने दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है, कौन था जो कल आया था जिसके डर से इसने दूध पी लिया है। बच्ची ने कहा मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इधर से गुजर के गया है। लोगों ने थोड़े लगा दी, एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, कहा यही बाबा है जिसके कहने से दूध पिया था मुहूर्त ने। लोग कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महाराज हमें अपनी पूजा की इजाजत दे, हम आपकी इबादत करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा खबरदार, मेरी इबादत की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाज जैसे को दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दो चीजें, ये है हमारा इलाज। इससे पहले चल रहा था ऑपरेशन, आपकी मर्जी है किस चीज से समझना है, और जो इन दोनों चीजों से ठीक नहीं होता है फिर वो किधर ठीक होता आप अच्छी तरह जानते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम, बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की और सबक दे के गए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां एक ऐलान करके गए। अभी सब गौसे पाक के सिलसिले में शामिल हुए थे ना, सबने गौसे पाक के हाथ में दिया ना हाथ अपना। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, है ना। मसला के आला आदत पे मजबूती से कायम रहिए, अपने घर वालों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। एक उसूल बना लीजिए, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। अगर कोई कहे जी मैं भी मानता हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, मानता हूं ना हुजूर को, तो क्या बता मानता कैसे है? ऐसे मानता जैसे बरेली वाले मानते हैं, या ऐसा मानता जैसे कि रशीद अहमद गंगोई मानता है, या अशरफ अली थानवी की तरह मानता है? अगर वो ये कहे कि इमाम अहमद रजा की तरह मानता हूं, तो फिर सीने से लगा लेना, फिर सीने से लगा लेना। हमारे दोस्ती का मयार अल्लाह और उसके रसूल की रजा होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों ने, कमेटी वालों ने कहा शजरा हुजूर का आखिर में बयान करना था, ठीक है जी, लेकिन शर्त है मेरी, क्या है? हाय माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है जी। शान आलम भाई, अल्लाह आपको सलामत रहे। यकीन करें आज आपने हजरत को बुला के इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं खुद सोच रहा हूँ हजरत आ कैसे, बहुत बड़ा। बड़े नसीब वाले हो यार, मुझे नहीं पता था ये राणा मील के पास की बस्ती इतनी मुकद्दरों वाली होगी। यहां पे उसके कदम पड़ेंगे जिसकी जमीन को जन्नत की जमीन कहा गया है। हाँ, और आला हजरत ने फरमाया था बिलग्राम शरीफ का खाना जन्नत का खाना है। हाँ? माशाअल्लाह, शान आलम भाई बता रहे वहां पे फौजी बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे जब गए थे। ये हुजूर के बेटों की अपनी शान, ये जंगल में भी रहते तो मंगल बना रहे थे, है ना। गरीब नवाज पंगा ना लिया कर, क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। हाँ, गरीब नवाज से पंगा लिया, पूरा नसागर खींच लिया। वक्त होता तो मैं बात करता, बस मुझे शजरा बयान करना है। आप जोर जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा साउंड है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, जैसे पहले था थोड़ा सा इसको गूंज दे, ताकि थोड़ी रिपीट मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। बिल्कुल खुश्क हो जाता है ना, तो फिर बोलने में दिक्कत हो जाती है। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है?
ये खड़े वाले भाई भी बोलेंगे मेरे इंशाअल्लाह, है ना। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, सुनो आखिरी बात तुम भी सुन लो, रोटी उन्हीं बना के खिलाना जो मसलक के आला हज़रत का वफादार हो। हाँ, गद्दारी को एक घूंट चाय का मत दे दियो, नमक की डेली भी मत दियो उसे, नमक की डेली भी कतई मत दे दियो। पहले पूछना बरेली वाला है, बरेली वाला है, बरेली वाला हो तो खाना खिला दे, है ना। अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए तो हिम्मत नहीं है वहां बारात लेके आ जाए। ना वहाबियों की बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है। लोग कहते हैं हम तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी रहे। सुनो, जो देते हैं उनकी एक जाती है, जो लेते हैं पूरा घर चला जाता। अगले दिन से उनका सूरज भी दक्कन से निकलता कि नहीं भाई ये फातिहा समझ में नहीं आई, समझ में तो तेरी जिंदगी भी नहीं आ रही तो तू मर जा। ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी देनी है। मेरे दादा कहा करते थे, बेटे रिश्ता करो तो लड़की की दादी और नानी देख के करना। मैं कहता था इतनी दूर जाके कब्र को रेदने की जरूरत क्या है। कहते थे नहीं बेटे, जड़ का असर पत्ते पे जरूर दिखाई देता है। तो रिश्ते एक बात बता दो यार, मैं कह जाऊं अच्छी लग रही है। लोग कहते हैं बरेली वाले नाते बड़ी अच्छी लिखते हैं। नात लिखने के लिए इश्क की जरूरत होती है, और आला हज़रत की नजर में आज भी आशिक पैदा हो रहे हैं। आज भी आला हज़रत की नस्ल में आशिक पैदा हो रहे हैं। लाके दिखाए ना कोई शेर ऐसा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़हरिन जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ऐसी शायरी लाके दिखाए ना कोई, क्या इश्क था, क्या दर्द था। तो मेरी गुजारिश है बहनों से, रोटी अगर देनी है मसलक वालों को देनी, ठीक है, वरना बदकौमों को देने से बेहतर कुत्ते को रोटी डाल। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले, रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्रा। खाली अगर ये पगड़ी वाले सुभान अल्लाह कहते हैं तो बात बन जाए। थक गए, मालूम है बहुत मेहनत होती है जलसा करने में, लेकिन इंशाअल्लाह इस जलसे का असर 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। और अगले साल जब ये जलसा होगा तो जवानों में और नया रंग नजर आना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोल दो भाई, जरा आप भी बोल दो भाई, इन्हें पैसे दे दो यार, नहीं बोल रहे, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। साथ ना छोड़, ये जो है ना ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी अच्छा बिकता है, वरना नोकिया का भी करंट में ना होना सही रहता है। तो जरा सामने वाले लोग बोले सुभान अल्लाह। देखो इन बच्चों को देखो, कितना छोटा बच्चा दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह इस बच्चे के सदके पूरी महफिल कबूल फरमा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इस मौजू पे बात नहीं होनी है, कभी फिर होगी तरह बोले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हदल्लमा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के तमाम नौजवानों को सलामत रखे। ये नौजवान हमारे इस्लाम का असासा है, हमारे दीन का मुस्तकबिल है। अल्लाह इस असासे को, इस मुस्तकबिल को मौला करीम सलामती अता फरमाए, नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कौम के नौजवानों को हुजूर की हर सुन्नत से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।